साथ देने का नहीं, एक ही सवाल, और तू कुछ नहीं करना, तो सिर्फ तू घर को बैठ काड़ा मत कर डबल वो डिग्री जो हमें अपनी इज्जत नीलाम करके मिले, ऐसी डिग्रियों को हम लात मारते हैं। जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो एक जुमला चलता था, मुफ्ती का काम नहीं है, मतलब तू करना, फिर तू भी नहीं करता हो, तू करेगा तो मैं क्या करूंगा। गुरुत्व प्रभाव फारूक शाह नोमानी और इनकी पूरी टीम बड़े प्यारे अंदाज में अवामी मसाइल को, जनता की समस्याओं को, शहर के मसाइल को, गलियों के मसाइल को, रास्तों के मसाइल को बड़े बेबाक अंदाज में फारूक शाह नोमानी और इनकी पूरी टीम अपने कलम के जरिए से, अपने अखबार के जरिए से, अपने पेपर के जरिए से उठाकर उसे हुकूमत के लोगों तक पहुंचाने का, अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करती है। मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लोग सर, बहुत सारे अखबार वाले, बहुत सारे चैनल वाले मसला इसलिए उठाते हैं कि मसला हल हो ना हो चलेगा, उनका मसला हल हो जाए, उनका खुद का मसला, समझ लिया, हल हो जाए, यानी पॉकेट वगैरह का इंतजाम हो जाए। लेकिन मैं साफ तौर से कह रहा हूं, अब मैं तो मुफ्ती होने के नाते अनिल बाबू, पत्रकारिता, पत्रकार और कलम का जिक्र कुरान की जो पहली आयतें उतरी है उसमें है। अल्लाह कहता है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। कलम का जिक्र कुरान में अल्लाह कहता है कि पढ़, अल्फाज को ध्यान देना, रब कहता है कि पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, और आगे अल्लाह कहता है अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे कलम के जरिए से इल्म दिया, नॉलेज दिया, शिक्षा दिया, तालीम दिया, एजुकेशन दिया। तो कलम का जिक्र कुरान में। सब मैं इमाम रहते हुए जब पॉलिटिक्स में आया तो बहुत चला, हमारे समाज में जैसा कि सर ने बोले ना, कोई काम नहीं। जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो एक जुमला चलता था, मुफ्ती का काम नहीं है, मतलब तू करना, फिर तू भी नहीं करता हो, तू करेगा तो मैं क्या करूंगा, तू इसलिए कर रहा है, इसलिए मैं आया ना, समझ गया? ऐसा नहीं है। नेकियों का काम हर एक की जिम्मेदारी है। बुराइयों को रोकना, चाहे कलम के जरिए से रोको, जबान के जरिए से रोको, हाथ के जरिए से रोको, ताकत के जरिए से रोको, लेकिन बुराई को रोको। मैं इस जुमले पर बात खत्म करूंगा। सर, आज गोदी मीडिया ने पूरे मुल्क का माहौल खराब किया। और मेरी बेटियों, तुमको भी कह रहा हूं, और मेरे चैनल के जरिए से, फारूक के पेपर के जरिए से, चैनल के जरिए से बात जाएगी। और मेरी बेटियों, मैं आपसे कह रहा हूं कि पहला दौर एक ऐसा था कि पहले माँ बाप अपनी बेटियों को 7वीं 8वीं तक की बड़ी मुश्किल से पढ़ाते। आज मेरी बेटियों, आपको आपके माँ बाप MBBS और डॉक्टर और MD तक के पहुंचा रहे, लाखों करोड़ आपको खर्च कर। हम मना नहीं करते, हम कहते हैं कि दुनिया की आला से आला डिग्रियां मेरी बेटियों तुम हासिल करो। लेकिन एक जुमला मुफ्ती हारून आपसे कह रहा है कि हम, अब ये जुमले पर ध्यान देना, एक जुमला मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बेटियों, आपके माँ बाप, आपका खानदान, आपका समाज, आपका दीन, आपका धर्म, आपका मजहब आपके साथ में है। मेरी बेटियों, वो डिग्री, ये जुमला सुनना, वो डिग्री जो हमें अपनी इज्जत नीलाम करके मिले, ऐसी डिग्रियों को हम लात मारते हैं। वो डिग्री जो आपको आपकी इज्जत नीलाम करके मिले, हम ऐसी सारी डिग्रियों को लात मारते हैं। ऐसी डिग्रियां नहीं होना जिसमें हमारी इज्जत नीलाम हो जाए, हमारे माँ बाप की इज्जत नीलाम हो जाए, हमारे दीन। आज बेटियों के जो वीडियो आ रहे हैं, कसम अल्लाह की, रूह कांप रही है कि मेरी बेटी ईमान वाले की बेटी, और वो ऐसे अल्फाज कह रही है, माँ बाप उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं रू मानने को। अरे बोलो, तैयार नहीं? मेरी बेटियों, पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन इज्जत की हिफाजत से बड़ी कोई डिग्री नहीं।
عزت کی حفاظت کرو، خوب آگے بڑھو. اللہ کا نبی آپ کو بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے، آپ کو نہیں روکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کی پوری حفاظت کریں گے، اپنے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کریں گے، اپنے سماج کی عزت کی حفاظت کریں گے، اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمیں بدنامی حاصل ہو. بہت اچھا پروگرام فاروق صاحب، بہت اچھا پروگرام. میں کہوں گا ایک بار زوردار تالیاں آپ اس پوری ٹیم کے لیے.